हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अंजू मैम अपने यूट्यूब चैनल शर्मा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट रोज़ की तरह आप कहते होंगे मैम क्या रिक्वेस्ट करती रहती, बट हमारा तो ये काम ही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अब आपको पता ही है ये उत्तराखंड कांस्टेबल पुलिस भर्ती है तो अब दिन नज़दीक आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा मोटिवेशन करें तो मैं और उत्साहित होकर और अच्छे से आपको समझा सकूं, है ना बच्चों। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके लिए हमने हार्ड कॉपी भी तैयार कर रखी है। अब आप इन संपर्क सूत्र जो हमने आपको बताए हैं 7579143085 पे संपर्क कर सकते हैं। और एक और नंबर आपको मैंने दिया है 8077349940, और ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन से आप हमारा लिंक भी ले सकते हैं। और उसमें आप अगर जो पुरानी वीडियोस जो हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करी हैं, आपको अगर तैयारी के लिए दोबारा चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके उसे दोबारा देख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा रोज़ की जो बातचीत आपकी और मेरी होती है। अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक पे। आज जो मेरा टॉपिक है वह है वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण हम कैसे करते हैं? आपने संश्लेषण और विश्लेषण सुना होगा, एवोल्यूशन, वो ठीक है। तो सिंथेसिस और एनालिसिस आपने सुना होगा ना, कि संश्लेषण और विश्लेषण में हम कैसे करते हैं। इंग्लिश में आपने सिंथेसिस और एनालिसिस सुना होगा, ठीक है। तो चलो, आजकल तो आप एक्सपर्ट है भाई, इंग्लिश के एक्सपर्ट है। हिंदी तो आजकल के इंग्लिश के बच्चों की ना सबकी पुअर होती है, ठीक है। तो हमने इसलिए पहले हिंदी से शुरू किया है। अब इसमें क्या होता है, कर्ता प्लस संगठित प्लस विधेय। संगठित शब्द आया है एक नया, बाकी तो सारा देखो पहले से हम कर्ता भी पहले से पढ़ाती आ रही हूँ मैं आपको, विधेय मैंने अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया है। तो इसमें एक और जुड़ गया है संगठित शब्द। ये क्या है, देखो, कर्ता प्लस संगठित शब्द प्लस विधेय, इनको मिलके वाक्य संश्लेषण किया जाता है। और क्या है, विशेषण प्लस क्रिया। संगठित शब्द क्या होते हैं? अब देखो, संगठित जो शब्द है वो उसमें आता विशेषण, क्रिया विशेषण और अभिव्यक्ति। आपके देखो कैसे, पहले क्या है, कर्ता प्लस संगठित शब्द प्लस। अब जो संगठित शब्द नया आया है, मैंने आपको बताया ना, एक शब्द इसमें नया आया इस टाइम, तो उस शब्द के लिए अब मैं इसको आपको और इजी कर रही हूँ ताकि आपको संगठित में कंफ्यूज ना हो। वो क्या, संगठित शब्द जो हमने ये शब्द यूज किया है उसमें विशेषण प्लस क्रिया विशेषण प्लस अभिव्यक्ति। अब आपको विशेषण और क्रिया विशेषण तो समझ में आ रहा होगा। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ने फिर से एक ऐसा शब्द दे दिया अभिव्यक्ति, ये क्या होता है? अब यही हम आपको समझाने जाए, अभिव्यक्ति कैसे हम उन चीज़ों को व्यक्त करते हैं, आपने कैसे संश्लेषण करना है, कैसे विश्लेषण करना है, जो वाक्य है उसको संश्लेषण विश्लेषण कैसे करते हैं, उसके एक एक चीज़ को आपने कैसे समझना और कैसे समझाना है, ठीक है। तो आप ध्यान देके सुनेंगे तो आप बहुत जल्दी समझेंगे। अब जैसे देखो, विश्लेषण क्या है, मैं आगरा फोर्ट गया, मैं कहाँ गया, क्या कह रहे हैं संश्लेषण, इसमें क्या कह रहा, विश्लेषण में कह रहा कि मैं आगरा फोर्ट गया। विश्लेषण का कई वाक्यों को जोड़ के एक जगह मिलाना संश्लेषण कहलाता है। जो छोटे वाक्य है ना, उनको जोड़ के तो एक वाक्य बनेगा। जो छोटे छोटे वाक्य है, मैं आगरा फोर्ट गया, आगरा गया, तीन शब्दों को एक ही वाक्य में जोड़ दिया। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा मेरे माइक में आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। आजकल ये माइक हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी एक वीडियो में भी आवाज़ नहीं आती, बट आप कमेंट नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि आप देख रहे कि नहीं देख रहे। अब विश्लेषण क्या है, मैं आगरा फोर्ट गया, आगरा फोर्ट में मेरा दोस्त रहता है और मेरे मित्र का नाम दिवाकर कीर्ति है। अब ये तो हो गया विश्लेषण। अब इन तीनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस में जब मैं लिखूंगी तो ये हो गया संश्लेषण, ठीक है। जैसे अब आप देखो, संश्लेषण क्या मतलब, आपने उसमें क्या किया, क्रिया प्रतिक्रिया करी आपने उन तीनों को। आपने सोचा छोड़ यार, इतना बड़ा कौन कह रहा हूँ, मैं एक छोटा सा मिला के जो दूसरे की समझ में आ जाए। अब इतना बड़ा बोलने की बजाय तो जैसे कहता है ना कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो यह बढ़ा चढ़ा के न बोलने की बजाय आप जब संश्लेषण पे आएंगे तो आप, मैं अपने आगरा फोर्ट निवासी मित्र दिवाकर कीर्ति से मिलने गया था। तो ये एक क्या है, गागर में सागर आपने भर दिया और आपने इसको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। लेकिन इसमें होता है, अगर आपको कहा कि इस शब्द का संश्लेषण से इस जो आपका वाक्य है इसका विश्लेषण करो, तो आपको इस तरीके से विश्लेषण करना पड़ेगा। आप वहाँ से तो कर रहे, अगर आपको आ गया कि इन तीनों वाक्यों का आप संश्लेषण कीजिए तो आपको ये लिखना है, तो आपके 2 क्वेश्चन बन गए, नहीं बन गए यहाँ पे, है ना।
अब आप आए वाक्य रूपांतर में। अब वाक्य का रूपांतर कैसे होता है? मतलब किसी चीज को बहुत बड़े ब्रॉड रूप में दिखाना। रूपांतर जैसे कहते हैं ना, कृष्ण ने अपनी माँ को जब अपना रूपांतरण, मतलब दूसरा रूपांतरण, मतलब जो अद्भुत होता है वो रूप दिखाया। कैसे? अब देखो, रचना की दृष्टि से सबसे पहले होता है रचना की दृष्टि से। किस चीज, क्या बता रही हूँ मैं? वाक्य रूपांतर कैसे होता है? पहले होता है रचना की दृष्टि पे, दूसरा होता अर्थ की दृष्टि से। आप तीसरा रचना की दृष्टि से, इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि रचना की दृष्टि से क्या, अर्थात साधारण वाक्य की, जैसे मैंने खाना खाया, ये साधारण वाक्य हो गया। अब दूसरा क्या होता है? संयुक्त वाक्य। मैंने अभी आपको पढ़ाया था संयुक्त वाक्य, जिसमें क्या आया था, आपने पढ़ा मिश्रित वाक्य, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब संयुक्त वाक्य में क्या बताया था मैंने? 2 पद और 1 संयोजक होता है। और मिश्रित वाक्य में प्रधान वाक्य प्लस उपवाक्य। ये चीज़ें मैंने आपको कल ही पढ़ाई हैं, तो आप वो वहाँ जाके आप दोबारा से देख लीजिए। अब मैं यहाँ ये चीज़ें बताऊँगी तो ये चीज़ आपकी छूट जाएगी, तो इसलिए आप लिंक में जाके जैसे आपको ये समझ आए, इतने में आप दूसरी वीडियो खोल लो तो आपको समझ आ जाए। अब अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। विधानवाचक, निषेधवाचक और संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक सेंटेंस के साथ आपको क्लियर करी हुई है। यहाँ भी आप लिंक पे जाके दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब रचना की दृष्टि से, अब आया हमारे पास, पहले तो वाक्य का रूपांतर रचना की दृष्टि से। अब रचना की दृष्टि से रचना कैसे? सरलता से। सरल से कैसे कर? बच्चा रोता रोता चुप हो गया। क्या हो गया? बच्चा रोता रोता चुप हो गया। और रचना की दृष्टि है, हम इन वाक्यों को सरल से संयुक्त से बनाएंगे, और संयुक्त सरल कैसे बनाएंगे, मिश्र वाक्य सरल वाक्य कैसे, अनुभूति का बात अलग है। अब रचना की दृष्टि से मैंने आपको कहा, रचना की दृष्टि से जैसे वहाँ हमने आपको संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना सिखाया था, सरल से मिश्रित, वैसे पहले ये बता चुके हैं, एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं। रचना की दृष्टि से कैसे आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, सरल को मिश्रित बना सकते हैं, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य, मिश्र वाक्य को यही आपका मेन टॉपिक आपका आता ही यही क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब आपको ये देखना, देखो आप सपोज आपके पास बच्चा रोता रोता चुप हो गया, भाई कन्वर्ट इनटू संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करो भाई, तो आप कैसे करोगे इसको? तो आपने बच्चा रोता रोता चुप हो गया। अब आपने ये तो सिंपल वाक्य, सरल भाषा में है, जिसका कोई समझ, यहाँ पर बच्चा रोता रहा और फिर भी चुप हो गया। संयुक्त वाक्य क्या हो गया? बच्चा रोता रहा और फिर भी चुप हो गया। तो इसमें क्या बताया था मैंने? देखो संयुक्त वाक्य कहाँ पे है, यहाँ मैंने आपको पढ़ा रखा है आशा आज्ञावाचक, और यहाँ देखो ये 2 पद प्लस संयोजक। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2 पद प्लस संयोजक। अब यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति सभी भाषा सीख सकता है, ये क्या है? सरल वाक्य है। अब सरल से मिश्र बनाना। अब मिश्रित वाक्य में क्या है? देखो प्रधान वाक्य प्लस उपवाक्य, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो भाषा सीख सकता है। यहाँ पे क्या है कि शिक्षित व्यक्ति सभी भाषा सीख सकता है। यहाँ क्या बोल, जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो सभी भाषा सीख सकता है, ठीक है। नंबर 3 पे है, जिनकी आमदनी कम है उन्हें कम खर्च करना चाहिए। अब ये हो गया मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित से सरल बनाना इसको, तो आप क्या हो, कम आमदनी वाले मितव्ययी बने। क्या मतलब है? कम आमदनी वाले मितव्ययी बने। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, मतलब कम खर्च करने वाला एक मितव्ययी शब्द के अंदर आपको अर्थ मिल गया है, तो उसको आपने ऐसे करके, सरल वाक्य में क्या होता है? कम हो जाता है, गागर में सागर हो जाता है। कम आमदनी वाले मितव्ययी बने। मितव्ययी इतना कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। अब चौथा है, वह बाजार गया और सेब लाया। ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य। वह बाजार गया और सेब लाया। देखो यहाँ पे और है, और यहाँ पे भी क्या है? संयुक्त वाक्य में क्या है? और है। आप ये ध्यान रखना कि और है, और इसमें भी क्या है? और है। अब वह बाजार जाकर सेब लाया, और गायब हो गया उसमें। वह बाजार जाकर, यहाँ पर था कि वह बाजार गया और सेब लाया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? वह बाजार जाकर सेब लाया। तो ये कैसा बन गया? सरल भाषा में आपने बोल दिया, और हटा दिया, और आपने वो घुमाने फिराने वाली बात बंद कर दी है। अब कोई बढ़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, लोग कहते हैं बात तो वो ही कह रहा, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो ये वाक्यों की पहचान होती है। अब है 5वां, उसने कहा कि मैं परिश्रमी व्यक्ति हूँ।
तो यह मिश्रित वाक्य। उसने कहा कि मैंने बताया था इसमें की, क्योंकि इसलिए से आता है। तो उसने कहा कि मैं परिश्रमी व्यक्ति हूँ। अब इसको संयुक्त कैसे बनाएंगे? संयुक्त में क्या है? दो पद प्लस संयोजक। उसने कहा मैं स्वयं परिश्रम करता हूँ। उसने क्या कहा? मैं परिश्रमी, मतलब परिश्रमी व्यक्ति किसको कहते हैं? आपको ये वो जो स्वयं परिश्रम करता है, उसमें आया था कि WH से शुरू होते हैं। तो परिश्रमी व्यक्ति किसको कहते हैं? जो परिश्रम करता है। रामू ने गाना गाया और राजू रो पड़ा। अब ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य देखिए, दो पद हैं और संयोजक है। रामू ने गाना गाया और राजू रो पड़ा। रामू ने, दो पद हैं, देखो, एक तो रामू ने गाना गाया और दूसरा पद क्या है? राजू रो पड़ा। दो पद हो गए। आपको यहाँ देखना है कि दो पद है, संयोजक है, दो पद मिले हुए। अब यहाँ क्या हो जाएगा? रामू ने ऐसा गाना गाया कि राजू रो गया। क्या हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। कि आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? कि। मिश्रित वाक्य की पहचान है कि, और संयुक्त वाक्य की पहचान है और। ये आपको अपने आप से ध्यान रखना। और सरल वाक्य क्या होता है? सिंपल बात होता है। उसके अंदर क्या होता है? एक मुहावरे वाली भाषा होती है, लोकोक्ति वाली भाषा होती है। कि जैसे कह दिया मितव्ययी, तो आपने कहा किसको कहते हैं मितव्ययी? जो कम खर्च करने वाला होता है। तो बच्चों ये तो देखो, अब इंग्लिश में भी आपने देख लिया सिंथेसिस और एनालिसिस। अब एक बार फिर से देख लो कि वाक्य संश्लेषण कैसे करते हैं। देखो, हमने तो जो पहले आपको पढ़ाया है उसी को हमने थोड़ा सा और डीप स्टडी में डाल दिया है, लेकिन आपको तो याद नहीं है भाई। मुझे तो याद है, मैं आपको क्या क्या पढ़ाती रहती हूँ और क्या क्या। आपसे ज़्यादा याद तो मैं कर रही हूँ। फिर तो आप तो कुछ जवाब ही नहीं देते भाई, खाली खड़े खड़े ऐसे मुंह बना के खड़े रहते हैं। ये बच्चे तुम क्या? अब देखो, मैं आगरा फोर्ट गया, आगरा फोर्ट में मेरा दोस्त रहता है। मैंने क्या कहा कि इन 3 सेंटेंस को मिला के आपको एक सेंटेंस में बोलना है, एक वाक्य में बोलना है। तो वो संश्लेषण कर दोगे। उसमें आपने देखा संश्लेषण में कैसे बोला कि मैं अपने आगरा फोर्ट निवासी मित्र दिवाकर कीर्ति से मिलने गया था। अब ये आगे वाक्य रूपांतर कैसे कहते हैं, वाक्य को कैसे बदलते हैं रचना की दृष्टि से, अर्थात साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र। रचना की दृष्टि में ये 3 वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब अर्थ की दृष्टि में इतने 8 प्रकार, उस दिन भी हमने आपको बताए थे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि में। अब रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल से मिश्रित या मिश्र से संयुक्त कैसे बनाते हैं, मैंने ये आपको एक सरल सी बात में बता दी कि जो संयुक्त वाक्य है उसमें 2 पद आते हैं और आ जाता है। और जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें की, क्योंकि और WH, अगर उनको तुम वापस करोगे तो WH बीच में जरूर आएगा। तो ये तो था बच्चों आपके लिए वाक्य संश्लेषण। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से लाइक ज़रूर करें। एक लाइक मोटिवेशन करता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। मैं आपसे कोई पैसे तो मांग नहीं रही हूँ,